भूत प्रेत की दुनिया में खो जाइए। स्त्री दो रहस्यमयी शुरुआत। रात के अंधेरे में एक सुनसान गली में हल्की हल्की कदमों की आवाजें सुनाई देती है। गांव के एक युवा को स्त्री की मौजूदगी का एहसास होता है। वह धीरे धीरे उसके पास आती है और अगले ही पल वह गायब हो जाता है। पूरा गांव इस खबर से दहशत में आ जाता है। गांव में खौफ का माहौल देखकर विक्की अपनी पुरानी यादों के साथ वहां आता है। वह अपने दोस्तों के साथ स्त्री की भयानक कहानियां सुनता है। विक्की को इस बार गांव में सरकाटा के नाम का भी खौफ है, जो लोगों के सिर काटने का दावा करता है। विक्की की मुलाकात बिंदिया से होती है, जो एक रहस्यमयी लड़की है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो विक्की को उसके अतीत की ओर खींचता है। बिंदिया उसे चेतावनी देती है कि इस बार स्त्री और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। रात में गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। विक्की और उसके दोस्त इस घटना की जांच करने का फैसला करते हैं। वे स्त्री की खोज में गांव की गलियों में निकलते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब हरकतें महसूस होती है और विक्की स्त्री की परछाई देखता है। गांव में सरकटा का खौफ भी फैला हुआ है। लोग बताते हैं कि सरकटा एक ऐसा भूत है जो सिर काटकर अपने पास रख लेता है। विक्की और उसके दोस्त अब दो भूतों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। विक्की को संदेह है कि बिंदिया इन घटनाओं से किसी तरह जुड़ी है। बिंदिया विक्की को अपने अतीत के बारे में बताती है। उसकी दादी ने स्त्री के आतंक को झेला था और वह खुद इस भयावहता को देख चुकी है। वह विक्की को कहती है कि उसे भी स्त्री की ताकत से डरना चाहिए। विक्की उसकी बातों को गहराई से सोचने लगता है। विक्की अपनी पूरी हिम्मत के साथ फैसला करता है कि वह स्त्री और सरकटा दोनों से गांव को बचाएगा। उसके दोस्त इस यात्रा में उसका साथ देने का फैसला करते हैं। वे पुरानी किताबों और कागजातों के माध्यम से जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। विक्की और उसके दोस्तों को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें स्त्री और सरकटा को रोकने के तरीकों का वर्णन है। किताब के अनुसार सरकटा को रोकने का उपाय एक खास मंत्र और देवी का आशीर्वाद है। विक्की उस मंत्र को सीखने का संकल्प लेता है। इस दौरान विक्की और बिंदिया के बीच भावनाएं गहरी होने लगती हैं। बिंदिया विक्की को बताती है कि वह भी सरकटा के शिकार होते हुए अपने परिवार को खो चुकी है। विक्की उसे भरोसा दिलाता है कि वह सरकटा को खत्म कर देगा। गांव में रात के अंधेरे में एक भयानक घटना घटती है। स्त्री और सरकटा एक जगह पर मिलते हैं। गांव वाले इस दृश्य को देखकर दहशत में आ जाते हैं। यह विक्की और उसके दोस्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। विक्की को किताब में दिए गए संकेतों के अनुसार एक प्राचीन मंदिर का पता चलता है, जहां देवी का आशीर्वाद लेने से सरकटा की शक्ति को कम किया जा सकता है। वे उस मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विक्की और उसके दोस्तों का सामना पहली बार सरकटा से होता है। वे अपने मंत्र का उपयोग करके उसे घायल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली है और आसानी से भाग निकलता है। बिंदिया इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए खुद को स्त्री और सरकटा की शक्ति के सामने प्रस्तुत करती है। वह दोनों से सीधे सवाल करती है, जिससे यह पता चलता है कि उसका अतीत और भी जटिल है। विक्की और उसके दोस्त सरकटा को रोकने के लिए एक खास अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। अनुष्ठान के लिए वे पूरे गांव का समर्थन मांगते हैं और सभी एकजुट होकर सरकटा और स्त्री से बचने का प्रयास करते हैं। सरकटा एक बार फिर गांव में हमला करता है। इस बार वह ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी ताकत से लोग भयभीत हो जाते हैं। विक्की और बिंदिया एक बार फिर हिम्मत दिखाते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं। बिंदिया विक्की और गांव की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लेती है। वह सरकटा को अपनी ओर आकर्षित करती है ताकि विक्की उसे मंत्र से समाप्त कर सके। बिंदिया का बलिदान गांव वालों के लिए एक नया मोड़ लाता है। विक्की अपनी पूरी ताकत जुटाकर सरकटा और स्त्री का सामना करता है। वह देवी के आशीर्वाद और मंत्र का उपयोग करके उन दोनों को एक एक करके हराने का प्रयास करता है। स्त्री आखिरकार विक्की के मंत्र के सामने हार मान लेती है। उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है और वह अंधेरे से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गांव वालों में खुशी का माहौल फैल जाता है। विक्की बिंदिया के बलिदान की शक्ति का उपयोग करके
सरकटा को भी समाप्त कर देता है। सरकटा की शक्ति खत्म होती है और उसकी आत्मा भी मुक्ति पाती है। गांव में अब शांति है। विक्की और उसके दोस्त गांव से विदा लेते हैं, लेकिन उनकी दिलों में बिंदिया और इस भयावहता की यादें हमेशा बनी रहती हैं।